शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भक्तों की जो मुक्ति है वो किस प्रकार की होती है, कैसे होती है। बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि omcha.com और shivago.com हमारे दो साइट्स हैं जहां पे आप कोई भी ऑथेंटिक चीज़ जेन्युइन ऑथेंटिक ले सकते हैं, लैब सर्टिफाइड भी, अभिमंत्रित भी यदि आप चाहेंगे तो चलिए सबसे पहले तो हम थोड़ी सी मुक्ति की बात करते हैं। मुक्ति, हम आत्मा है, परमेश्वर के अंश हैं, आप सब जानते हैं, परंतु हैं कहाँ? माया के बंधन में। और इस बंधन का कारण श्रीमद् भागवत में राजा निमि को योगेश्वर कवि ने पुरुष का ईश्वर से विमुख होना बताया है, मतलब आत्मा का ईश्वर से विमुख होना बताया है। और आत्मा जब ईश्वर से विमुख होता है तब ईश्वर की माया उस पर हावी हो जाती है और वो फिर कहता है मैं मनुष्य हूँ, मैं देवता हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा मानने लग जाता है और फिर वो एक भ्रम में पड़ जाता है। तो माया से संबंध होने पर आत्मा को जीव शब्द से जाना जाता है और जीव वह है जो शरीर धारण करता है। जीव अनादिकाल से बंधन में है, भ्रम में है, हम आप सब भ्रम में हैं। ऐसा कहना है कि यह पहले बंधन में नहीं था, मुक्त था और एक दिन बंधन में आ गया, असत्य होगा। इसका अभिप्राय तो यही निकलेगा कि मुक्त होने के पश्चात पुनः बंधन आ जाता है तो फिर मुक्ति का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। हाँ, तो मुक्ति क्या है? जन्म मरण के चक्र से अवकाश को मुक्ति कहते हैं। तो भक्तों की मुक्ति किस प्रकार होगी? देखिए, जो मुक्त हो जाते हैं अर्थात भगवान में लीन हो जाते हैं वो भी अपनी व्यक्तित्व रखते हैं। आत्मा की सत्ता सदा रहती है, न सोच्यति मारुता, मतलब आत्मा नष्ट नहीं हो सकती, वो सदा रहेगी, मुक्ति की अवस्था में भी रहेगी। दूसरे शब्दों में कहें तो एक मुक्ति कहलाती है, मतलब मोक्ष। तो जिससे अनुसार आत्मा भगवान में मिल जाता है, लेकिन आत्मा की सत्ता है, वह सदा रहेगी मुक्ति की अवस्था में भी। तो भाई, एक बार ऋषियों ने विचार किया कि संसार में सबसे बड़ा कौन है जिसका भजन किया जाए। किसी ने कहा कि पृथ्वी बड़ी है, वह संसार को धारण किए हुए। दूसरे ने कहा कि उस पृथ्वी को भगवान शेषनाग ने अपने फनों पर रखा हुआ है। अच्छा, शेषनाग सबसे बड़े हुए। तीसरे ने कहा कि शेषनाग को तो भगवान शंकर ने अपने हृदय पर आभूषण की तरह रखा हुआ है, तो शंकर जी बड़े हुए। चौथे ने कहा कि शिव के निवास स्थान कैलाश को उनके सहित रावण ने अपनी भुजाओं पर उठा लिया, तो उस रावण को बाली ने जीत लिया और बाली का वध श्री रामचंद्र जी ने कर दिया था, भगवान श्री राम बड़े हैं। यह सुनकर पांचवें ऋषि ने कहा तो ऐसे परमात्मा श्री राम को भक्त अपने हृदय में धारण करते हैं, इसलिए भक्त ही त्रिलोकी में सर्वश्रेष्ठ है। तो भक्तों की मुक्ति किस प्रकार की होती है, कैसे होती है? भक्तों की मुक्ति की बात कर रहा हूँ। देखिए, भक्त की जब इतनी महिमा है तो प्रश्न ये है कि मृत्यु पर्यंत उनके किस प्रकार की गति होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्यचित होकर सदा ही निरंतर मेरा स्मरण करता है, उससे नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात ऐसा ही प्राप्त हो जाता हूँ। तो भगवान के वचनानुसार भक्त अपने आराध्य के लोक में जाते हैं, भगवत धाम में जाते हैं, तो वहाँ उन्हें 5 प्रकार की मुक्ति भी मिलती है। बताऊंगा मैं उसके ऊपर भी। तो भाई, मुक्ति क्या है? जन्म मरण के चक्र से अवकाश को मुक्ति कहते हैं। साधारण भाषा में इसे परम सत्ता में लीन हो जाना या भगवत धाम में हमेशा के लिए चले जाना और मृत्युलोक में लौट कर नहीं आना समझा जाता है। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष का अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ही मोक्ष है। न्याय दर्शन सुख प्राप्ति स्वीकार नहीं करता, क्योंकि सुख का राग से संबंध है और राग कारण है बंधन का।
दुख और सुख गुण है। मुक्त होने पर आत्मा सभी गुणों से मुक्ति पा जाती है। मीमांसा कहती है कि दृश्य जगत के साथ आत्मा के बंधन का विनाश ही मोक्ष है। अद्वैत वेदांत स्वयं स्वरूप में अवस्थमान को मोक्ष कहते हैं। तो भाई 5 प्रकार की मुक्ति। भगवान के लोक में कुछ भी बनकर रहना, भगवान के लोक में कुछ भी रहकर रहना सालोक्य मुक्ति है। भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना सारिष्ट मुक्ति है। और भगवान के समान रूप पाकर वहां रहना सारूप्य मुक्ति है। भगवान के आभूषण आदि बनकर रहना सामीप्य मुक्ति कहलाती है। और भगवान के श्री विग्रह में मिल जाना सायुज्य मुक्ति कहलाती है। तो जिस भक्त को भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है, वो भगवान की इच्छा से उनके साथ या अलग से संसार में दिव्य जन्म ले सकता है। वह कर्म बंधन में नहीं बंधा होता है। संसार में भगवत कार्य समाप्त करके वह पुनः भगवत धाम चला जाता है। भगवान के वचन सत्य करती है। एक लोक कथा जो मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं ये बता दूं कि भक्तगण मोक्ष को दुख निवृत्ति व आनंद प्राप्ति कहते हैं। आत्मा को अप्राकृत शरीर प्राप्त होता है और वो भगवान की सन्निधि का ना समाप्त होने वाले आनंद का सदा के लिए अनुभव करता है। तो चलिए मैं आपको एक ना बहुत ही सुंदर लोक कथा सुनाता हूँ। कार्तिक का महीना था और एक वृद्ध महिला तुलसी जी को सींचती हैं और कहती हैं कि हे तुलसा महारानी, हरि की पटरानी, यदि मैं सच्चे मन से तेरा मतलब बिरवास पौधे को सींचती हूँ तो मुझे चटक की चाल दे, पट्टक की ग्यारस की मोंत दे, चंदन का काट दे, श्री कृष्ण का कंधा दे। अब रोज रोज बुढ़िया की बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगती है। तो एक दिन भगवान पूछते हैं कि हे प्रिय, तुम सूख क्यों रही हो? तुलसी जी सारी घटना बताती है। कहती है, क्यों? कहती है, तुलसा महारानी, हरि की पटरानी, यदि मैं सच्चे मन से तेरा बिरवा सींचती हूँ तो मुझे चटक की चाल दे, पटक की ग्यारस की मूंद दे और चंदन का काट दे, श्री कृष्ण का कंधा दे। अब बुढ़िया की सब बातें पूरा करना तो मेरे वश में है नहीं, किंतु कृष्ण का कंधा देना मेरे वश में नहीं है। बुढ़िया की सब बातें पूरा करना तो मेरे वश में है, किंतु कृष्ण का कंधा देना मेरे वश में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, जब बुढ़िया मरेगी तो मैं अपने आप उसे कंधा दे आऊंगा, तुम बुढ़िया से कह देना। अब एक दिन बुढ़िया की मौत हो जाती है। सब लोग उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के लिए आ गए, परंतु वह तो किसी से उठी ही नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके वहां पे आते हैं और बालक बुढ़िया के कान में कहते हैं, माई मन की निकाल ले, ले श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया का जो पार्थिव शरीर था वो हल्का हो जाता है। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया को मुक्ति मिल गई। तो ऐसी होती है भक्तों की मुक्ति। शुक्रदेव जी बड़े उमंग और तन्मयता से गोपीजनों का वर्णन कर रहे थे। अब बीच में परीक्षित जी बोल उठे, हे महामुनि, वे गोपिकाएं तो भगवान को अपना एक प्रियजन मानती है, उनका श्री कृष्ण में ब्रह्म भाव तो था ही नहीं, तब उन्हें संसार से मुक्ति कैसे मिल गई? मुक्ति तो ज्ञान के बिना होती ही नहीं है। तो शुक्रदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोला गोपियों की और मुक्ति? जब विष पिलाने वाली पुतना और दुष्ट बुद्धि वाला शिशुपाल श्री कृष्ण से देश करके मुक्त हो गए, तब गोपियां तो श्री कृष्ण की प्रियाएं थीं। श्री कृष्ण से कैसा भी संबंध हो, चाहे वो काम का हो, क्रोध का हो, भय का हो, स्नेह का हो, संबंध का हो, जब उनसे द्वेष करने वाले असुरों को मुक्ति मिल जाती है, तो प्रेम करने वाले को, उनको गोपियों को, जिन्होंने अपना सर्वस्व उन प्रभु को ही समझ रखा है, तो मुक्ति की तो चलेगी क्या? उन्हें क्या मिला यह कोई नहीं बता सकता। भगवान तो स्वयं उनके ऋणी हो गए। और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो मेरे गोपीजन हैं वे मेरी सेवा के अतिरिक्त मुक्ति भी स्वीकार नहीं करते। मेरे इच्छा रहित, शांत, निर्वैर
और समदर्शी भक्तों की चरण रज से अपने को पवित्र करने के लिए मैं सदा उनके पीछे पीछे घूमता रहता हूँ। तो भाई वैष्णवों को जो मुक्ति मिलती है उसे भागवती मुक्ति कहते हैं, जिसमें भगवान के धाम में अति दिव्य अप्राकृत रूप धारण कर नित्य भगवान की सेवा करते हैं, उनकी लीलाओं में सम्मिलित होते हैं। और भगवान के धाम में भक्तों की मुक्ति में अभेद नहीं होता, भेद रहता है। भक्त और भगवान साथ साथ अलग अलग शरीरों में रहते हैं। भगवान का नाम ही सत्य चितानंद है। आत्मा नित्य मुक्त है, फिर मुक्ति किसकी? यह आत्मा ईश्वर का अंश है और इसमें ईश्वर के सारे गुण हैं, फिर इसका बंधन कैसा है? यह अस्थाई है, अचल है। फिर आना जाना जन्म मृत्यु किसका होता है? इसका उत्तर है कि वास्तव में आत्मा मुक्त है, कोई बंधन में हो ही नहीं सकती, परंतु ये माया प्रकृति से झूठा संबंध जोड़कर अपने आप को बंधन में समझता है, तो शरीर और संसार को मैं और मेरा मान लेता है। तो भाई भक्त की जो मुक्ति होती है वो कैसी होती है, ये हमने आपको बता दिया इसमें। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।